बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। करूं इब्तिदा तेरे नाम से, तेरी शान तेरे बयान से, दे तौफीक मुझको ए मालिक मेरे। जाऊं सुर्खरू इस जहां से, सभी देखने वालों को द शादी शो में शहजाद का अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल या अली मदद। मेरे साथ मेरा साथ दे रही हैं वंदना कपूर जी। जी वंदना जी। सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का द शादी शो में इस्तकबाल करती हूँ। स्वागत है, वेलकम। और हमेशा की तरह टॉपिक को इंट्रोड्यूस करती हूँ शाह जी। और हम हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे बात करते आए हैं। और पहले तो सभी का मैं एक बार दिल से थैंक्स कहना चाहूँगी जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमें फीडबैक दे रहे हैं। तो एक इशू उठा है कि कंपैटिबिलिटी बिटवीन हस्बैंड वाइफ। तो पहले तो ये बात है कि जब हम अरेंज मैरिज की बात लेते हैं तो हम उस वक्त अपने बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स भी सोचते होंगे, जब हमारी शादियां होती हैं तो हमारे मुल्कों में तो यही होता था, माँ बाप तय कर देते थे। जैसे पिछले एपिसोड में आपने कहा कि बेटा इससे शादी करनी है, बेटी इससे शादी करनी है, तो उन्होंने देखा नहीं होता, जाना नहीं होता है, तो माँ बाप कंपैटिबिलिटी अपने हिसाब से देखते थे। आज की दुनिया में कंपैटिबिलिटी ऑपोजिट हो गया हुआ सब कुछ। हाँ, आप इस पे जरा बताएं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कंपैटिबिलिटी टुडे? बड़ा अच्छा टॉपिक है जी आपका। और मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने सब देखने वालों को जो हमें फीडबैक देते हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, तो हमें भी थोड़ा हौसला होता है कि हम लोग कुछ और बोलेंगे। हमारे सुनने वाले जो हैं वो देख रहे हैं, इस बात को समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत हमारा आपके साथ रिलेशन जुड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। देखिए कंपैटिबिलिटी जो है, कंपैटिबिलिटी मेरे अपने पर्सनल जो ख्याल है मेरा, हो ही नहीं सकती। आदमी की औरत के साथ या किसी भी एक इंसान की दूसरे इंसान के साथ नहीं हो सकती। जिस तरह हमारे पेरेंट्स पहले करते थे, अब उनकी सोच का लेवल और हमारी सोच का लेवल बहुत डिफरेंस है। अगर हम आज भी देखें कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अपनी किस नज़र से इस दुनिया को देखते हैं, तो उनके देखने का अंदाज अलग है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूं कि कोई भी एक्सपीरियंस आदमी, अगर आप जैसे आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, तो आप जब किसी पेपर्स को देखती हैं जिसपे कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स को लिखे हैं, कोई फिगर्स लिखी है या कोई ऐसी चीज लिखी है जो आपके काम से रिलेटेड है और आप वो काम कर रही हैं काफी अरसे से, तो आपको विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको एरर नजर आ जाता है। अगर मेरे बैकग्राउंड से हवाले से चेक करें, मैं कंप्यूटर का आदमी हूँ, कंप्यूटर का काम करता हूँ, और मुझे कंप्यूटर चला के दिखाया जाए तो एरर कुछ एक आते हैं। मैं देखता हूं कि मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस में मैंने जो है वो एरर रिमूव किया है, उसमें मुझे कितनी हैसल करनी पड़ी और कितना जो है वो काम करना पड़ा, तो मुझे फौरन अंडरस्टैंड करना चाहिए क्योंकि मैं उसके गो थ्रू हो चुका हुआ। यही बात हमारे पेरेंट्स की है कि वो हम इस दुनिया को हमसे बेहतर जानते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी के 50-60 साल गुजार चुके हुए हैं इस दुनिया के अंदर, अपने गिरदोरमा में लोगों के साथ बात करके, देख के, रिलेशन को परख के। तो जब आप इसको रखते हैं सामने, तो हमारी अकल अपने माँ बाप के सामने थोड़ी सी कम हो जाती है, जो कि आजकल की जो जनरेशन जो है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो चुकी हुई है उनके मुताबिक। जबकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने माँ बाप को जो है वो चैलेंज करें कि उनकी जो जो सोच है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी स्टडी के आगे जीरो है। ये बात गलत है। ये तो सही है, माँ बाप को हम कभी भी गलत नहीं कह सकते। और इसमें तो आपने एक दो दफा बुल्ले शाह जी का भी जिक्र किया है। माँ बाप को हम गलत कहकर बहुत बड़ी अपने ऊपर, ये तो जलालत है अपने ऊपर भी एक लेकिन जो कंपैटिबिलिटी की आज की जनरेशन बात करती है कि उनकी सोच एक दूसरे से मिलनी चाहिए। तो हमारे पेरेंट्स जब सोचते थे कि यार अगर मेरी बेटी ने बीए पास किया है तो जो उसका खावंद हो वो कम से कम यार ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए, इस हिसाब से वो अच्छा सोचते थे। अब कभी कभी ऐसा भी होता था, उन्होंने ये भी सोचा है, पुराने जमाने में उनको था कि यार लड़की अगर थोड़ा कम पढ़ी है तो ज्यादा बेहतर है। क्यों?
कि बंदे ने पहले होता था बंदा बाहर जाके काम करता था, औरत जो है वो घर संभालती थी। आजकल तो ऑपोजिट हो गया हुआ है। आज की दुनिया में वी कांट से कि मोस्टली दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों दोनों ही। काम करते हैं, सही कई बात। दफा ये भी देखा गया है कि जो औरत है वो ज्यादा पढ़ी लिखी है, लेकिन इसका जो एक रिश्ते की कंपैटिबिलिटी है उस पे मेरे हिसाब से, ये भी मेरी सोच है, कि असर नहीं आना चाहिए। अगर आपका एक दूसरे से ज़हन मिलता है, सोच मिलती है, आप उसी, जैसे हम पिछले एपिसोड में बात कर रहे थे, 6 और 9 को आप सामने डिफरेंट वाले एंगल से की, देखते हैं, बिल्कुल सही। तो आपकी जो गाड़ी है वो पटरी पे चल सकती है। देखिए बात तो वही है ना कि घूम फिर के जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपने एक जब रिश्ता बना ही लिया, आपने सिलेक्शन कर ही ली, या अगर आपके माँ बाप ने आपकी शादी तय कर ही ली, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मेन मकसद तो स्टार्ट यहीं से होता है कि जब आपकी शादी हो चुकी है, वो किसी भी तरह से हुई है, आपने खुद सिलेक्शन की है या आपके पेरेंट्स ने की है या आपके बड़े बुजुर्गों ने किसी और ने मिलकर की है, मेन जो लाइफ का जो रोल स्टार्ट होता है वो होता है शादी वाले दिन के बाद। वो कैसे भी हुई, क्यों हुई, मतलब आप किस सिनेरियो में हुई, आप उसको उस वक्त भूल जाएं जब आपकी शादी हो जाए। शादी के बाद की जो लाइफ है वो मैटर करती है, क्योंकि वो आपकी और आपके हस्बैंड की और आपकी वाइफ के दरमियान, या आपकी आपके पार्टनर के साथ है। देखिए, जब हम कंपैटिबिलिटी के हवाले से कहते हैं कि जो रिश्ते में दरारें आ रही हैं कि जी मेरी बीवी की सोच या मेरे खावन की सोच या हम लोग कंपैटिबल नहीं है, वो इस हिसाब से सोचती है और आपने जो बात कही ठीक है, हम वो उस बात को हम एडजस्टमेंट कह रहे हैं। अगर हम कंपैटिबिलिटी का स्टार्ट ही ढूंढते रहेंगे, यार माँ बाप ने कर दी या हमने कर दी, उस वक्त नहीं सोचा, हम तो कंपैटिबल थे ही नहीं। आज 10 साल बाद बच्चे हो चुके हैं, तब आपको अगर लग रहा है कि कंपैटिबिलिटी नहीं है। अच्छा, ये स्टार्ट में नहीं पता लगता कि यही 2-3 बात पे साल मैं ला 5 रही थी। साल जो है वो जब आपके 2-3 बच्चे हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से जब क्या होता है कि जब आपके स्टार्ट के 2-3 साल जो है ना, वो तो पहले तो अंडरस्टैंड करने में लग जाते हैं, और उसके बाद जो है फिर आप वो जो घर बच्ची बच्चा आ जाता है तो आप उसमें उसमें बिजी हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको घर लेना होता है, अपनी लाइफ सेटल करनी होती है, तो आपके 3-4-5 साल जो है इसी काम में गुजर जाते हैं। आपको इस चीज की फुर्सत ही नहीं मिलती कि हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकें। हाँ, जब 5-6-7 साल 10 साल के बाद जब आपके पास फ्री टाइम आना शुरू होता है, एज के साथ साथ आप दुनिया को देखते हैं, दूसरे दोस्तों की वाइफ्स को या हस्बैंड को देखते हैं या पार्टनर्स को देखते हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि जी अच्छा, ओ यार वो तो बहुत खुश है, या वो बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ गुजार रहा है, रही है, जो भी है। तो अब देखें, वहां पे भी एक और प्रॉब्लम है, मैं जो समझता हूं कि जब आप किसी को देखते हैं तो वो जो आपको दिखा रहे हैं वो उनकी विजुअल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। ये पॉइंट की बात होती है। जब आप कहीं पे भी देखें, आपके पार्टनर के साथ खटपट हो गई, लड़ाई हो गई, तो जब आप किसी पार्टी में जाते हैं या किसी और फंक्शन पे जाते हैं या किसी गेट टुगेदर में जाते हैं, तो आप एक दूसरे के साथ ये कह के जाते हैं कि वहां हमने जाके कोई ड्रामा नहीं करना है, हमारी लड़ाई है भी तो ठीक है, वो घर में है, हम इस पे बैठ के बाद में बात कर लेंगे। और ये मेक सेंस, राइट? आपको इस बारे में सोचना भी चाहिए कि अपना जो पर्सनल लाइफ का मैटर है आपका, वो आप दुनिया के सामने तमाशा क्यों बना रहे हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें जब आप बाहर जाते हैं और आप बाहर जाके हंसते खेलते हैं, अपनी लाइफ को गुजारते हैं, बेशक आप घर में जाके जो है आपके साथ आपकी बीवी या आपका पार्टनर जो है बोलता भी नहीं। देखिए, इसमें आपने पिछले एपिसोड्स में हमने जिक्र भी किया कि जब भी हस्बैंड वाइफ में किसी भी मुद्दे पे अगर अनबन है, मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है, और आप डिसीजन मेकिंग में यू कैन डिसाइड नॉट टू गो अहेड विद वन डिसीजन और द अदर। आप ये भी सोच सकते हैं कि यार आपका ये सोच है, आप 6 देख रहे हैं, मैं 9 देख रही हूँ, उसमें ये है कि लेट्स जस्ट लीव इट हियर, और थोड़ी देर के लिए उस फैसले को छोड़ दें, वापस आ जाएं। बाहर इसका तमाशा, जो आपने बात पहले भी कही है कि कुछ भी हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो तो तीसरे बंदे को कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वही प्राइवेसी खत्म हो जाती है ना आपकी। जब आपकी लाइफ की प्राइवेसी खत्म हो गई तो फिर लाइफ कैसे सिक्योर रहेगी आपकी? जो आपकी और आपके पार्टनर के साथ लाइफ है वो तो एक सिक्योर है ना, एक कमरे के अंदर है, एक बेडरूम के अंदर है, या आपकी एक 4 दीवारी के अंदर है। अब वो आप दोनों की पर्सनल लाइफ है, वो कैसे आप रखते हैं ये आप दोनों के अंदर आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। आप एक दूसरे के साथ, अब कंपैटिबिलिटी की बात यहाँ पे स्टार्ट होती है जब 10 साल के बाद जो है
आपको जब होश आती है कि हमें देखें जी वो पार्टनर जो है, वो कपल जो है बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, आपस में अच्छी लाइफ गुजार रहा है, यहाँ पे हमें सोचना ये चाहिए कि ये दूसरा जो मेरा पार्टनर मेरे साथ है, इसने मेरे साथ पिछले 10 साल कैसे गुजारे, इसकी वजह से मेरे साथ, मेरे पास इस वक्त जो है बच्ची बच्चा है खेलने के लिए, और उसके बाद उसकी परवरिश करने के लिए ऊपर वाले ने, रब ताला ने जो है हमें औलाद से नवाजा है, खुशियां दी हैं घर में हमारे। अब हमें जो है उसके साथ अंडरस्टैंड करना चाहिए, ना कि हम उसको अब एक उस मोड़ पे लेके आए कि जहां पे बच्चों की लाइफ भी अजियत से स्टार्ट हो। जैसे ही वो होश संभालना शुरू होते हैं, पता लगता है जी माँ बाप में सेपरेशन हो गई, अब माँ जो है वो अलग किसी और बॉयफ्रेंड के साथ है, और बाप जो है वो किसी गर्लफ्रेंड के साथ है। अब बच्चे जो है वो सेंटर में सोचते हैं कि यार ये अगर माँ बाप ने हमें पैदा करना था तो फिर ये सब ड्रामा क्यों, और अगर इन लोगों ने ये ड्रामा करना था या अपना पार्टनर ढूंढना था तो हमें इस दुनिया में इंट्रोड्यूस क्यों करवाया। अब यहाँ पर ये है कि आज की दुनिया में आप यहाँ देखें सिंगल पेरेंट्स कितनी तादाद बढ़ चुकी बहुत है, ज्यादा। और उनकी औलाद का मोस्टली जो नज़रिया होता है, पहले बात तो रिश्तों में मोस्टली उनको डर, ये शुरुआत से ही डर रहता है कि पता नहीं यार ये पार्टनर मेरा लॉन्ग टर्म चलेगा भी कि नहीं, इसीलिए शादियां कम पहले होती हैं, रिलेशन पहले बन जाते मूव इन रिलेशनशिप। हमारे ज़माने में तो ये होता भी नहीं था, लेकिन मूव इन रिलेशनशिप और आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक दूसरे के घर में रहते हैं एंड ऑल दैट, उसमें क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलता। मगर ये देखे ना, सोचने वाली बात यहाँ पे एक और भी है कि इतनी आसाइशें होने के बावजूद शादी से पहले हम लोग 2-2, 3-3 साल यहाँ पे जो नौजवान आज की नस्ल है वो इकट्ठे भी रहते हैं, पेरेंट्स को एतराज भी कोई नहीं है इनकी रिलेशन के ऊपर। वो बल्कि पूछते हैं कि तेरा बॉयफ्रेंड है या तेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, या तेरा पार्टनर है कि नहीं। आई मीन आई एम राइट। सो ये आजकल का साइड का जो हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है, उसके बावजूद देखें उन लोगों के बहुत कम कपल सुनने में आया है कि जिनकी 5-6 साल जो है वो रिलेशनशिप चला शादी से पहले, शादी हुई, शादी के 2 साल बाद जो है वो डाइवोर्स हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही वो, मैं जैसे बात कर रहा था पिछले 2 एपिसोड के अंदर कि जी जैसे ही वो जो रियल रंग नजर आता है, क्योंकि हम लोग जब भी मिलते हैं तो एक नए अंदाज के साथ, नए कपड़ों के साथ, नई खुशबू के साथ मिलते हैं अपने पार्टनर को, तो वो जो रियलिटी नहीं होती, जब रियल में लाइफ में सामने आती है, पता लगता है कि 2 साल बाद बंदा जो है वो कच्छा पहन के घूम रहा है या बनियान पहन के घूम रहा है, या बीवी जो है वो बर्तन नहीं धो रही है, खाना पकाना उसको नहीं आता, तो रियलिटी सामने आ गई। यही हम लोग हाइड करते हैं जब रिलेशनशिप होता है। और सोच की बात यह है कि आप वहां पर आके, अब कंपैटिबिलिटी के इशू पे जब आपको लगता है कि यार कैन आई इग्नोर दिस पार्ट, क्या मैं इस चीज को नजरअंदाज कर सकता हूँ, अगर नहीं, ये देखें, ये सॉरी मैं बात काट रहा हूँ आपकी, कंपैटिबिलिटी का जो आपने जो मुद्दा उठाया है आज, ये बेसिकली सोल्यूशन है लाइफ को एक पटड़ी पे लाने के लिए। आपको अगर लाइफ अच्छी गुजारनी है तो ये उसका सोल्यूशन है। कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे आप अलग हो, ये नहीं होना चाहिए कि 10 साल बाद याद आया यार मेरा पार्टनर मुझसे कंपैटिबल ही नहीं था, अब 10 साल गुजर गए, बच्चे भी हैं, अब आप डिवोर्स पे जा रहे हैं, क्यों? कंपैटिबिलिटी वाज द इशू। वहां पे जो है मेरे ख्याल से अब आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो होना था वो तो हो गया, अब इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि जी फर्ज करें मेरे पार्टनर को एक चीज है वो बेहतरीन करनी नहीं आती जो कि मुझे आती है, तो उसमें या तो आप उसको सिखा सकते हैं या आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे आप कल बात कर रही थी डॉक्टर एमरसन की, वो क्या थी, टॉवल वाली। हाँ, उन्होंने अपनी बुक लव एंड रिस्पेक्ट में डॉक्टर एमरसन ने कहा कि मेरी पर्सनल लाइफ का ये इशू था कि उनकी आदत थी नहा के वो टॉवल जमीन पे छोड़ जाते थे, जबकि 1 मिनट का काम है वो टॉवल उठा के रॉड पे डालना, और वाइफ को हमेशा झगड़ा उनसे यही बात पे होता था कि यार 1 मिनट की बात है आप क्यों नहीं उठा के रखते हैं। और वाइफ की एक आदत थी, वो जब अंडे फेंटती हैं बनाती हैं तो वो अपने एग्स जब बनाती थी उसमें पेपर जरूर डालती थी, ब्लैक पेपर की बात कर रही हूँ, कुछ लोगों को नहीं पसंद होती नहीं होती, और डॉक्टर एमरसन को नहीं पसंद थी, तो उन्होंने हमेशा ये बात करनी, पेपर डालने के बाद खुद से ही कहना यार फिर से डाल दिया, पता नहीं इनको पेपर पसंद क्यों नहीं, इतनी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे देखें ये जो कहा ना आपने कि पता नहीं इनको पसंद क्यों नहीं है, देखिए हर बंदे की नेचर अलग है, आप उसको चेंज तो कर नहीं सकते। हाँ, अब आपके जुम्मे को काम ऐसा आ रहा है कि जो उसको पसंद है और आप वो कर रहे हैं या कर रही हैं,
तो उसमें आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना चाहिए कि इस बंदे को जिसके लिए मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसको ये चीज पसंद नहीं है। अब यहाँ पे ये सोल्यूशन है, और अगर हम इस सोल्यूशन को अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, यार कुछ एक आती होती हैं और क्या होता है। आपको अगर थोड़ा इग्नोर करना शुरू कर दें उन बातों को, या उसको मेमोराइज करके उसको रिपीट ना करें, या रिपीट करने के बाद, अब यहाँ पे एक और भी चीज है कि रिपीट करने के बाद अगर आपने कर भी लिया तो आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए। मैं ये पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोगों के पास इतना हौसला होना चाहिए कि आप उससे माजरत कर सकें। कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम सो सॉरी डार्लिंग, आई एम सॉरी मेरी प्यारी वाइफ, मेरे हस्बैंड, बात खत्म हो जाती है। जब यहाँ पे आप कहते हैं तुम्हें क्यों पसंद नहीं है ये, तो ये चीज, अब यहाँ पे मसला शुरू, जैसे आप बता रही हैं आगे। अभी उन्होंने उनका बात भी उनकी ऑलमोस्ट डिवोर्स तक पहुंच चुकी थी। अच्छा, मजे की ओके। बात यह है कि वहां से वापस वो रिश्ता उस लेवल पे लाए हैं कि उन्होंने किताब तक लिख डाली। अब बात ये हुई, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जब भी उनकी वाइफ ने गुस्सा करना कि टॉवल जमीन पे क्यों है, मैं अभी सोच ही रहा था कि मुझसे गलती हुई, ये नहीं याद आ रहा था क्या हुई, मैं अभी रख देता हूँ। ये सोल्यूशन आ गया ना। ये सोल्यूशन आ गया। अब वाइफ ने पेपर डालनी होती, ओह ही डजंट लाइक पेपर, तो वो सोच बार बार अगर आप लेके आते हैं जहन में। अब मैं हमारी बात एक जरा छोटी सी शेयर करना चाहती हूँ। इनकी आदत है कि ये जो इनके टूल्स होते हैं, अब हर कारीगर जो होता है ना उसके टूल्स उसको बहुत प्यारे होते हैं। अब घर में हर चीज के टूल्स होते हैं। अब इन्होंने टूल्स रखे हुए हैं, तो मान लीजिए मुझे भी कहीं किसी टूल की जरूरत है, मैं इनका टूल उठा के यूज कर लूं और वापस वहां नहीं रखा, तो मुझे पता है कि आज झगड़ा होगा। तो और इसी तरह से घर में आपको अपने पार्टनर की अगर पता है कि ये प्रॉब्लम इशू क्रिएट करेगी, तो यू कैन एक्चुअली मेक सोल्यूशन है ना। देखिए उसमें आपने भी अंडरस्टैंड किया, अब उसमें कई चीजें आपकी भी हैं जो, मतलब ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं पता लगता, मैं मगर इग्नोर कर जाता हूँ क्योंकि मुझे हंसती खेलती लाइफ अच्छी लगती है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है। यहाँ पे जो है वो कंपैटिबिलिटी का सोल्यूशन जो है वो आप ढूंढ सकते हैं। जब आप इग्नोर करने पे आएंगे तो उसका सोल्यूशन बहुत पोलाइटली और सॉफ्ट होगा, जिसमें कोई हंगामा नहीं होगा। इग्नोर करना सीखें, माजरत करना सीखें। आपके पार्टनर से गलती हो जाए तो उसको आप इस तरह से माफ कर दें कि उसको नहीं पता, वो भूल गया है या भूल गई है, तो ये सोल्यूशन है। और अगर हम लोग सोचेंगे कि अच्छा तकरार करनी है, तो देखें तकरार तो एक सेकंड में ऐसे, रिश्ता बिगाड़ना तो बहुत आसान है। आप किसी भी बात को ले लें, चाय बन के आ गई, चाय में अदरक नहीं डाली, फटना शुरू, या चीनी कम है, ये चीनी कम है, अदरक नहीं डाली या चीनी कम, आपने फड्डा बनाना है तो बिठा ले। अब जी आटा गूंद रही है और हिलती क्यों है? ये हमारी औरतें पुरानी, हमारी माएँ कहती थी कि जी नुक्स कट रहा थे कट लो जी भाजी, हूं आटा गूंदी हिलती क्यों है? वो बंदा पूछे हिम्मत लानी पैंती ना यार, की करते पे भाई हम। अब मसले का हल यही है, कंपैटिबिलिटी आप करना चाहते हैं, मगर आप उसको इस नजर से करें कि जो खामियां आपके पार्टनर में हैं उसका सोल्यूशन अगर आपके पास है तो प्रोवाइड करें, आप उसकी मदद करें या आप उसको सिखा दें। देखिए हम बात करते हैं इक्वालिटी की, और उसकी वजह से कई आज की औरतें और आज के मर्द जो हैं वो आपस में उनके झगड़े हो जाते हैं कि यार इक्वल होना चाहिए, हर चीज इक्वल। रब ने आदमी और औरत को कोई वजह से अलग बनाया है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, वी कंप्लीट ईच अदर। एक हस्बैंड और वाइफ, मेरे हिसाब से जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो उसमें हम कंपेयर ना करें, हम compete ना करें एक दूसरे से। अगर हम कोशिश करें कि हम यार मैं मेरे पार्टनर में ये कमी है, चलो मैं उसको कैसे पूरा कर सकता हूँ। इसकी मैं मिसाल एक और साथ ऐड करके दे सकता हूँ। अगर आप चांद के 2 टुकड़े करें और चांद को इकट्ठा करें तो वो पूरा चांद बनता है। आप अलग अलग करेंगे तो दोनों पीसेस के जो डिफरेंस है वो सेम नहीं हो सकता। दोनों पीसेस में अलग अलग क्वालिटी हैं। आप देखेंगे चांद को गौर से देख, एक जगह पे बहुत सारे दाग हैं, एक जगह पे दाग कम है। तो जब आप इसको इकट्ठा करते हैं तो पूरा चांद बनता है, और अगर आप उसको सेपरेट करते हैं तो एक में दाग है एक में दाग नहीं है। तो आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो दोनों तरफ से सेम नहीं है। तो सेम नहीं है तो सेम हो भी नहीं सकता, और अगर सेम है तो फिर साथ जोड़ने की क्या जरूरत है? बिल्कुल।
और हमेशा हम अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड रहें जैसे आपने कहा, तो हमें सोल्यूशंस नजर भी आएंगे। और अगर आपको नहीं सूझ रहा, आप अपने पार्टनर से बात कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो बिल्कुल बात करें, 100% बात करें। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है, और सोल्यूशन निकालने से निकल सकता है। ये बात नहीं है कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है। और ये भी मैं मजे की बात बताऊं कि जब आप लोग सेपरेशन कर लेते हैं, मैं इस चीज की भी गारंटी देता हूं कि आपका जो दूसरा पार्टनर है, हो सकता है वो पहले से ज्यादा बेहतर हो, मगर उसके लिए भी आपको काफी कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्कुल। देखिए, बहुत सारे केसेस ऐसे हमारे सामने अभी भी बातचीत चल रही है जिसमें पहले पार्टनर को छोड़ के वो आगे बढ़ चुके हैं, और आगे के पार्टनर के साथ कुछ की स्मूथ चल रही है, लेकिन हमेशा वहां पर भी एडजस्टमेंट्स होती है। Adjustment नोबडी तो इज definitely है। परफेक्ट, नोबडी इज परफेक्ट, एवरीबडी, हर इंसान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी जरूर होती है। ये तो आपको देखना है कि क्या मैं उस खामी को नजरअंदाज कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, या फिर क्या हम उसे किस तरह से पूरा कर सकते और हैं। यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि हम लोग डेफिनेटली इस पॉइंट को नहीं कर रहे कि आपका जो है वो दूसरी पार्टनर जो है या दूसरा पार्टनर जो है वो किसी वजह से भी आया है वो अच्छा नहीं है, ये हमारा अर्कित मतलब नहीं है। आप अगर स्टेप ले चुके हैं तो अब आपकी लाइफ ऑलरेडी इस पार्टनर के साथ स्टार्ट हो चुकी है, तो बी हॉनेस्ट रहें पुराने पार्टनर के साथ। जैसे आप बात कर रही थी वो जो कपल्स की हमारी चल रही है उनके साथ अभी, तो एनीवेज उन लोगों ने रिलेशन तो बना लिया, साहब ने अपनी औरत को बताया नहीं। अब वो वहां पे फिर गलत बात है कि ना वो इधर के ना वो उधर के, भाई बता तो दो ना यार, कम से कम उससे इतना हॉनेस्ट तो हो जाओ कि उसको पता लगे, वो भी ढूंढ ले कोई और जाके यार। अगर वो मिल जाता है उसको तो फिर आप लोग सेपरेशन कर लें। अब अपने बाहर भी अपने रखा हुआ है और घर पे भी आपके साथ अनबन चल रही है, उसके साथ आप रिलेशन भी आपका साथ जुड़ा हुआ लीगली है, अब मगर आप बाहर लाइफ किसी और के साथ गुजार रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। थोड़ा हॉनेस्ट रहें इसके अंदर, और कम्युनिकेशन किया करें एक दूसरे के साथ। कंपेटेबिलिटी हो सकती ही नहीं है दोनों की, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट हो सकती है, जो है इसका इस लाइफ का सोल्यूशन है, जिससे लाइफ और अच्छी हो सकती है। बाकी अगर और बोलना चाहें तो खैर काफी बोल सकते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ पे इसी एपिसोड को हम रैप अप करते हैं, जहाँ पर अगर हमारे ऑडियंस के कुछ सवाल आएंगे और उसके जवाब के साथ, और या उस आप लोग क्या सोचते हैं इस कंपेटिबिलिटी के जरूर बारे हमें में, कि बताएं। आप समझते हैं कि औरत और मर्द एक जैसे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के लिए। और अगर ये समझते हैं तो किस बिना पे समझते हैं? क्योंकि आजकल की लाइफ में दोनों काम करते हैं, दोनों घर बच्चे संभालते हैं, दोनों घर का खर्चा चलाते हैं, दोनों गाड़ी भी चलाते हैं, दोनों बाहर भी जाते हैं, मार्केट भी जाते हैं, कभी हस्बैंड जो है शॉपिंग कर रहा होता है, कभी औरत कर रही होती है, तो काफी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जी। मगर उसके बावजूद आदमी और औरत सेम नहीं है। और एडजस्टमेंट करनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट और एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज बहुत बड़ा वर्ड है, करना जरूरी है। अगर आपको प्यार, मोहब्बत, हार्मनी के साथ अपने घर में शांति, पीस चाहिए, तो आपको एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, इस पे हमेशा सोचना चाहिए। बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट प्रॉब्लम ओरिएंटेड। जी बिल्कुल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाजत मांगते हैं। जी बिल्कुल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हाजिर होते हैं कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और रब रब रखा। रखा।